Morning student, today we will start our chapter 4, the Mughal Empire in history. The Mughals were the descendant of the two great rulers of Central Asia from their mother's side. They were the descendant of Genghis Khan, who ruled over Mongol tribes, China and some other parts of Central Asia, and from their father's side they were the successor of तैमूर। जो मुगल एम्पायर में मुगल्स जो थे वो एक ग्रेट रूलर्स या महान शासकों के रूप में सेंट्रल एशिया में यहाँ पर सेंट्रल एशिया में आए या सिंहासनारूढ़ हुए। और उनकी जो मदर साइड थी वो चंगेज खां के वो वंशज थे। चंगेज खां के जो वंशज थे जिन्होंने मंगोल जाति ने यहाँ पर शासन किया। चाइना के और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट में वो लोग फादर साइड्स के उनके सक्सेसर थे, जो कि तैमूर के सक्सेसर कहलाए। द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय Jahruddin Muhammad Babur in 1526 by the defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat। मुगल एम्पायर ने भारत में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। फर्स्ट टॉपिक इज बाबर। Babur, the first Mughal emperor who ascended the throne of Fargana, a small Central Asia kingdom in 1494 AD, married at the age of 12। बाबर जो कि फर्स्ट मुगल एम्परर था, वो फरगना में एक स्मॉल जो सेंट्रल एशिया का राज्य था कि 1494 में के आसपास वो लगभग 12 इयर्स या 12 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठा था और उसने काबुल को कैप्चर किया और उसके बाद उसने भारत पर यहाँ पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को उसने 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया और इस बैटल को पानीपत के बैटल या पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। द एंटायर एरिया टू द दिल्ली एंड आगरा वॉज ब्रॉट अंडर बाबर्स कंट्रोल। ये पूरा एरिया दिल्ली से आगरा तक ये सभी पूरा एरिया बाबर के कंट्रोल में आ गया। बाबर ने यहाँ पर खानवा का युद्ध, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर तक आगरा से दूर है, खानवा का युद्ध खानवा के युद्ध ने बाबर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। दिल्ली से आगरा का रीजन उसके अंडर आ गया और उसके बाद उसने 1528 में चंदेरी का युद्ध, उसके जो चीफ बंगाल और बिहार थे वो उसके अंडर आ गए। इसके बाद 1530 में उसकी मृत्यु हो गई और उसने इसको यहाँ के इस रीजन को कॉन्कर्ड करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। बाबर ने यहाँ पर अपने आप को जो इंट्रोड्यूस कराया वारफेयर के रूप में, भारत में एक योद्धा के रूप में उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया था। ही शोड हाउ और artillery and cavalry। His victories made gun power and artillery very popular in India। Babur was scholar of Persian, Turkish and Arabic। His famous तुस्के बाबरी ऑफ एंड बाबरनामा, ये भी उसकी बहुत ही फेमस बुक्स हैं, जो वो एक ग्रेट साहित्यिक या फिजिकल लिटरेचर जो उसका इंडिया में भारत की नेचुरल ब्यूटी भी उसने डिस्क्राइब की है। हुमायूं, नेक्स्ट टॉपिक इज हुमायूं। इन 1530 में जो बाबर का बेटा था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं उत्तराधिकार के रूप में गद्दी पर आसीन हुआ और उसके किंगडम में शेरशाह, जो कि एक अफगान था, बाबर ने उसको हरा दिया था। अब बैटल ऑफ चौसा के युद्ध में 1539 में यहाँ पर उसको हरा दिया था। कन्नौज 1514 में और 1555 में शेरशाह की डेथ हो गई। हुमायूं मैनेज टू रिकैप्चर दिल्ली एंड आगरा एंड रीस्टैब्लिश मुगल रूल इन इंडिया, बट ही डिड नॉट लिव लॉन्ग। लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रहा और वो जल्दी ही अपनी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर 1526 में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिशेंट
मौसोलियम फॉर हिज कॉल्ड हुमायूंस टॉम्ब, उसने अपना बहुत ही सुंदर एक हुमायूं का मकबरा बनवाया था जो बहुत ही अच्छा रिमार्केबल स्रोत है। शेरशाह, शेरशाह सूरी जो था उसका बचपन का नाम फरीद खान था। ही ही किल्ड अ फुल्ली ग्रोन टाइगर, उसने एक टाइगर को, जो बहुत बड़ा टाइगर था, उसको अपने हाथों से मारा था जंगल, बिहार के जंगलों में। इसी के कारण उसको शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता था या लायन किंग के नाम से जाना जाता था, और वो सूर डायनेस्टी का फाउंडर था। शेरशाह सूरी ने वहाँ पर अपना ह्यूज एम्पायर बंगाल से इंडिया तक फैलाया, एक्सटेंड किया। शेरशाह एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर था। ही रिस्टैब्लिश्ड law and order and paid great attention to the development of trade and commerce and the improvement of communication in the his kingdom. Shesha also set up 1700 saris or in sarais or in into the provide safe stay for travelers. The roads and sarais built by Shesha were called arteries of his empire. इनको उसकी शासन की धमनियों के नाम से जाना जाता था। उसने यहाँ पर बहुत ही अधिक ट्रेड कॉमर्स में भी अपने शासन में बहुत अधिक हेल्प की, और उसने नए नए सिक्के चलाए, वेट मेजर्स की प्रणाली को ऑर्गेनाइज किया, और यहाँ पर सभी के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म पॉलिसी को उसने अपनाया था। वेट मेजर की जो पॉलिसी थी उसने पूरे बाय शासन काल में अपने इंट्रोड्यूस कराई थी। शेरशाह was strict about maintaining law and order. According to Abbas Swami, historian, that period, an old woman might place a basket full gold commons on a head and go on a journey. And in the way, no thief, no robber would come near for fear of the punishment Sesha inflicted. शेरशाह के राज्य में इतना अधिक डर था चोर डाकुओं को कि उनको रोबर या चोर डाकुओं उनके निकट नहीं आते, उनको शेरशाह सूरी के पनिशमेंट या उसकी सज़ा का उनको बहुत अधिक डर रहता था। वो न्याय व्यवस्था के लिए भी बहुत ही मशहूर था। शेरशाह ने बॉय वेलफेयर और कल्टीवेटर में भी बहुत अधिक नई नई नीतियों को अपनाया था। हर एक फार्मर शेरशाह के एम्पायर में बहुत डॉक्यूमेंट दिया गया उनको, जिसे पट्टा के नाम से जाना जाता था, और उस टाइम में कब फसल बोई है, कब काटनी है, कब उसको मार्केट में सेल करना है, ये सब उसके अंतर्गत दिया जाता था। और इस तरह से उसने पूरा एक डॉक्यूमेंट को तैयार कराया था। शेरशाह की मृत्यु 1545 एडी में हुई थी। उसके सक्सेसर हुमायूं ने जब अपनी सत्ता को रिस्टोर किया, तब तक उसके सक्सेसर जीवित रहे, अकबर। नेक्स्ट टॉपिक इज अकबर। हुमायूं was succeeded by his son Akbar in 1556 AD. He was only 14 years. वो सिर्फ उस टाइम में 14 years का था। अकबर एक उसके शासन में, उसके बहराम खान के संरक्षण में शासन किया अकबर ने, और इसके बाद एम्परर बनने के बाद उसने बहुत सारी उसे डिफ़िकल्टीज़ या परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुग़ल और अफ़गान उसके सामने परेशानी बने रहे। हेमू ने भी उस टाइम पर बहुत पानीपत का सेकंड बैटल जो 1556 में लड़ा गया, हेमू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, हेमू उसमें मारा गया और हार गया। मुग़ल reoccupied Delhi and Agra. Akbar reign can be divided into three periods as far as the conquest and expansion of the empire are concerned. Next 1556 to 1570, इस टाइम पर अकबर ने धीरे धीरे अपना इंडिपेंडेंस से अपने आप को फ्री किया, और बहराम खान की गार्जियन से या संरक्षण से अपने आप को फ्री किया। इस पीरियड में अकबर ने मालवा के डिफरेंट पार्ट और सेंट्रल एशिया पर भी यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। रणथंभौर, जोधपुर, ये राज्य भी उसने यहाँ पर ये एरियाज़ भी उसने अपने अंडर में कर लिए। 1570 टू 1585 इस टाइम पीरियड में अकबर ने गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जीत लिया। गुजरात एंड बंगाल, बिहार भी बहुत ही उसके प्रॉफिटेबल उसके लिए रहे। 1585
to 605 AD। अकबर ने वो अपना राज्य एक्सपेंड किया नॉर्थ वेस्ट बाय कैप्चरिंग कश्मीर को, काबुल एंड कंधार। इनको कैप्चर करते हुए उसने अपने साम्राज्य को स्प्रेड किया। दस इट इज दस एट इट्स पीक, जब वो पीक पर था तो अकबर ने अपने राज्य को पूरा स्ट्रेच किया। हिमालय और कश्मीर के नॉर्थ में उसने अपनी गोदावरी तक और कंधार तक अपने साम्राज्य को, वेस्ट में और बंगाल में और ईस्ट में उसने अपने साम्राज्य को स्प्रेड किया। और एक मेन सोर्सेस उसकी हुमायूं का ये है कि उसने अकबरनामा और आयवन अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है वो उसके 9 रत्नों के बारे में भी बताया है जो उसके दरबार में 9 मिनिस्टर्स थे। टाइटल्ड अकबरनामा की जो बुक है उसमें भी उनके बारे में बताया जाए। अबुल फजल ने भी उनकी एक बुक लिखी है जो कि वो 13 साल के थे और उसको रिवाइज किया है। अकबरनामा इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स एंड एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स। बहुत सारी इवेंट्स का वो एक्चुअल रिकॉर्ड हमें इन बुक्स के द्वारा भी मिलता है। वो उस अकबर का ट्रेड, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, कल्चरल लाइफ के बारे में भी हमें इनके शासन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। आईने अकबरी गिव अस अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड, रेवेन्यू एंड एग्रियन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है जहांगीर। अकबर के जितने भी सक्सेसर हुए हैं उनमें जहांगीर को बहुत अधिक पॉपुलैरिटी थी। सलीम के नाम से उसको जाना जाता था। जहांगीर ने अकबर की पॉलिसी को फॉलो किया। उसने भी उसने पॉलिसीज में जो धार्मिक सहनी की नीति को अपनाया था और उसने भी डिफरेंट हिंदू राजपूत राजनियों से और चीफ को अपने साम्राज्य में स्थान दिया और उनके साथ विवाह किए और अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया और स्प्रेड किया था। थॉमस रे उसके टाइम पर पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी के को उन्होंने इस रिप्रेजेंट किया था। ए सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट ऑफ जहांगीर रेन वॉज द पावरफुल रोल प्ले बाय द वाइफ नूरजहां। नूरजहां ने उसके साम्राज्य में बहुत ही पावरफुल रोल प्ले किया था। She added grace and charm of the Mughal Empire. She was the most beloved wife of Jahangir and the even more coins along with his own सिक्कों पे भी राजा के साथ उनकी तस्वीर छपी होती थी। नेक्स्ट इज शाहजहां। शाहजहां ने भी उस अपने सब कॉन्टिनेंट को जीता और अपनी रिलीजियस पॉलिसी के द्वारा अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया और डेक्कन में अपनी इस पॉलिसीज़ को भी उसने अपनाया था। नेक्स्ट इज औरंगज़ेब। औरंगज़ेब भी एक पॉपुलर राजा था, पॉपुलर एम्परर शासक था और उसने अपने पिता शाहजहां इन द आगरा फोर्ट एंड डिफीटिंग द हिज ब्रदर इन अ वॉर ऑफ सक्सेसर अंडर उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को उसने हरा दिया था। और अंडर द रेन ऑफ 50 ईयर द मुगल एम्पायर एंडेड फॉर कश्मीर एंड इन द कर्नाटका। कश्मीर और कर्नाटका को वहाँ पर नॉर्थ में उसने जीत लिया था, लेकिन सभी को उसने फिक्स बहुत सभी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना रहा। औरंगजेब ने अपने शासन में कंजर्वेटिव रूलर्स हु अडॉप्टेड मैनी एंटी हिंदू मेजर्स, उन्हें हिंदुओं के लिए बहुत ही विरोधात्मक नीति का निर्माण किया था। वो हिंदुओं से जजिया कर भी लेता था और वहाँ पर उस एक्सीजन ऑफ सिख गुरु तेग बहादुर एंगर्ड द अडर शेख गुरु तेग बहादुर एंगर्ड द सिख एंड लेड टू द रिवोल्ट, और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। खालसा के उन्होंने अपने भाईचारे के रूप में एक मिलिट्री को स्थापित किया जिसे खालसा का नाम दिया गया और उनके द्वारा राजपूत जातियों के अगेंस्ट विद्रोह किए गए। जब ये विद्रोह हो रहे थे तो उस टाइम पर पीसेंट या का जो रिवोल्ट था वो भी उस टाइम पर उदय हुआ और इस तरह से औरंगजेब ने उनको भी क्रूरता के साथ दबा दिया और डिफरेंट चीफ्स के द्वारा वहाँ पर उस टाइम पर पीरियड में औरंगजेब के टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे विद्रोह
होने लगे थे। लेटर मुग़ल, जितने भी बाद के मुग़ल थे वो इस साम्राज्य को, इतने बड़े विशाल साम्राज्य को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, और जो कि औरंगजेब ने भी अपने लास्ट ईयर्स में भी मराठास के अगेंस्ट या उनको दबा कर अपनी जो डेक्कन तक उसने जो साम्राज्य फैलाया था 1707 में, उसने वो उसके पीछे इतना बड़ा साम्राज्य था जो उसके सक्सेसर थे वो उसको नहीं चला पाए।